हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी स्टॉक ट्रेडिंग की कोर्स वीडियो सीरीज चल रही है। एंड अभी तक हमने 7-8 वीडियोस बना लिए, तो प्लीज़ जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करना, तभी चीज़ें समझ आएंगी। एंड प्लीज़ नोट्स बना लेना सब लोग। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, बट बाद में तुम्हें याद नहीं रहेंगी लंबे टाइम तक। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले बेस कैंडल्स की, मतलब कितनी बेस कैंडल्स जोन में होने वाली, और भी 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आगे हम लोग अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं एंड ये वीडियोस तुम्हें ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जोन्स में कितनी बेस कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ बेस कैंडल्स की बात करेंगे आज हम लोग, अभी पहले टॉपिक में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, पहला वाला जो मेरा जोन है, इधर एक बेस कैंडल है, ठीक है। ओनली वन बेस कैंडल। मतलब ये जो जोन है, एक या दो बेस कैंडल होंगी, एक या दो बेस कैंडल होगी तो जोन मोर पावरफुल होगा, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल जोन है वो। जितनी कम बेस कैंडल है, जोन की पावर उतनी है, ठीक है, एक बार के लिए। और दो से ज्यादा बेस कैंडल्स हैं तो वो जोन लेस पावरफुल होगा। 3, 4, 5, 5 के ऊपर तो कंसिडर नहीं करनी है। 3, 4, 5 बेस कैंडल्स हैं तो वो जोन लेस पावरफुल होगा। ये डेफिनेशन आगे चल के मॉडिफाइड भी होगी, बट इसको अभी के लिए इतना ही याद रखना है। 1, 2 बेस कैंडल्स हैं तो मोर पावरफुल है, 3, 4, 5 बेस कैंडल्स है तो लेस पावरफुल है, ठीक है। काफी आसान सा टॉपिक है, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाए चीजें, ठीक है। तो चलते ट्रेड टाइगर ओपन करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हमने ट्रेड टाइगर ओपन कर लिया अभी, एंड देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें समझ आए क्लियरली बेस कैंडल वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो जीएमआर इंफ्रा का मैंने ग्राफ खोला है एंड एक दो डिमांड जोन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये देखो, एक डिमांड जोन मुझे मिल गया, रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन। इसमें कितनी बेस कैंडल्स हैं? ओनली वन। ये जोन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अभी बस छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आगे मॉडिफाइड और भी करेंगे, बट अभी के लिए इतना प्लीज याद रखना। ये तीन है, रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन, ये अपनी लेगिन कैंडल, ये बेस या लेग आउट, इधर भी एक है, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और ढूंढते हैं कि ये रहा ड्रॉप बेस रैली का, इधर भी एक है, ये भी ज़्यादा पावरफुल है। अब एक दो कैंडल का भी एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, एक मिल गया सप्लाई जोन, रैली, तीन बेस कैंडल एंड ड्रॉप, ये अपना लेस पावरफुल है, ठीक है। और पीछे देखते हैं, ये देखो रैली, ड्रॉप, तीन बेस कैंडल, रैली, ये मेरा लेस पावरफुल है। बट देखो, लेस पावरफुल जोन भी चलते हैं। अब लेस पावरफुल जोन, मोर पावरफुल जोन, ये अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे चल के जब हम लोग मेन पिक्चर देखेंगे ना, तब तब होगा कि भाई ये सब इसमें इतना काम करेंगे ही नहीं, तुम इन सब चीज़ों को देखना भूल जाओगे। बट अभी स्टार्टिंग में ध्यान रखना इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा। ये देखो, एक और है, रैली, दो बेस कैंडल, ड्रॉप, ठीक है, रैली बेस ड्रॉप। और ये पैटर्न में ये लेग इन है, ये दो बेस कैंडल तुम्हारी है, और ये लेग आउट कैंडल है, ठीक है। ये तुम्हारा सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न है एंड इसकी पावर कम है, इसकी पावर सॉरी ज़्यादा है। दो कैंडल तक हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तीन है तो कम है, 3, 4, 5 है तो कम है, एक या दो में ज़्यादा पावर है, ठीक है। अब ये होता क्यों है, मतलब जो हमने बात करी, एग्जाम्पल्स भी देख लिए अभी, ये होता क्यों है? देखो, अब हो क्या रहा है। सबसे पहले सेलर्स जीत रहे थे, यहाँ पे एक चीज देखो, सेलर्स हमारे जीत रहे थे, ठीक है। फिर फाइट चली, एक ही कैंडल की फाइट चली, बस फाइट, मतलब जल्दी रिजल्ट आ गया इस फाइट का। जीत कौन गए? बायर्स जीत गए, फाइट के बाद बायर्स जीत गए। ये हमारा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ और बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, मतलब एक क्विक रिजल्ट आया। मतलब यहाँ पर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे फाइट बहुत ज्यादा चली है, कितनी लंबी फाइट चली है। पहले सेलर्स जीत रहे थे, फिर एक लंबी फाइट चली जिसका रिजल्ट आया कि बायर्स जीत गए। मतलब बायर्स जीते जरूर है, बट बहुत लंबी फाइट चली, मतलब यहाँ पे थोड़े कम, कंपेरेटिवली कम पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। इसके कंपैरिजन में थोड़े कम पेंडिंग ऑर्डर्स है, तो यहाँ पे तुम्हारा जोन जो रहता है, इससे थोड़ा कम पावरफुल है। अभी थोड़ा ही कह रहा हूँ, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। एक लंबी फाइट चली, अब तुम खुद बताओ, एक लंबी फाइट चली फिर कोई जीता तो ज्यादा पावर नजर आ रही है, या फिर एक छोटी सी फाइट चली और कोई जीत गया, ठीक है। मतलब 2 मिनट में रिजल्ट आ गया, फाइट चल रही है, जैसे सब लोग देखते होंगे WWE वगैरह। अब 2 मिनट के फाइट में कोई फाइटर अगर जीत जाता है,
या कोई बहुत लंबी फाइट के बाद जीतता है, तो क्या समझ आता है ये वाला इससे ज्यादा पावरफुल हुआ ना। पहला वाला जो फाइटर है, दूसरे वाली फाइट में जैसे दो फाइटर लड़ रहे हैं, पहली वाली में दो लोग लड़ रहे हैं, तो ये वाले ज्यादा पावरफुल हुआ ना, इसने बहुत जल्दी हरा दिया। और इसने क्या किया, थोड़ा टाइम लिया हराने में। तो ये वाला जो जोन है तुम्हारा, ये जोन ज्यादा पावरफुल है, ये जोन लेस पावरफुल है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। आई थिंक इतने में समझ आ गया होगा मैंने इस जोन को कम पावरफुल क्यों बोला है, इस जोन को ज्यादा पावरफुल क्यों बोला। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना आज का। सो गाइस, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। विदाउट बेस कैंडल जोन मार्किंग, मतलब विदाउट बेस कैंडल में जोन कैसे मार्क करते हैं। अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे थे, सब में बीच में बेस कैंडल्स होती थी। अब कभी कभी क्या होता है, प्राइस विदाउट बेस कैंडल के भी मूव कर जाती है। तुम देखते होगे ऐसे प्राइस इधर से आ रही है ऊपर से, और ऐसे मूव कर गई है, बेस कैंडल नहीं बनी। तो ये भी तो पॉसिबल है ना। अब देखते हैं इसको मार्क कैसे करते हैं। ये मेरे डिमांड जोन पैटर्न्स हैं, ये मेरे सप्लाई जोन के पैटर्न्स हैं विदाउट बेस कैंडल वाले। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन हम लोग देखेंगे। तो पहले वाले पैटर्न में देखो, प्रॉक्सिमल लाइन सेम ही रहेगी, बस बेस कैंडल हट गई है। प्रॉक्सिमल लाइन तुम्हारी उस पे बनेगी इन दोनों में से जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है, उस पे मेरी प्रॉक्सिमल लाइन होगी। और इन दोनों में से जिसका भी विक सबसे नीचे है, उसमें मेरा डिजिटल लाइन होगा। बॉडी सबसे ऊपर है इन दोनों में से, तो उस पे हमारी आ जाएगी प्रॉक्सिमल लाइन। बेस जिसमें सबसे विक जिसमें सबसे नीचे है, उसमें आ जाएगी हमारी डिजिटल लाइन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल लाइन हमारी ऊपर हो गई और डिजिटल लाइन हमारी यहाँ पे नीचे हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, जो कि बॉडी पार्ट में जिसका भी बॉडी पार्ट सबसे ऊपर से स्टार्ट खत्म हुआ है, और जिसका भी बिग पार्ट सबसे नीचे खत्म हुआ है, उस पे हमारी डिजिटल लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। सेम है इधर भी, कुछ चेंजेस नहीं है। पहले मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मार्किंग्स देखेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये देखो, एक विदाउट विक वाला है, मतलब एक में विक नहीं है तो चल जाएगा, पर किसी एक में विक होना जरूरी है। दोनों में से किसी एक में विक होना जरूरी है। अभी हम कुछ सेट ऑफ रूल्स भी देखेंगे इसके। ठीक है, अभी बस मार्किंग एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गई मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, ये नीचे हो गई मेरी डिजिटल लाइन। ठीक है, ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये मेरी डिजिटल लाइन है। ठीक है, मार्किंग्स मैंने बता दी। अभी देखते हैं सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन पे थोड़ा सा केस उल्टा हो जाएगा। सप्लाई जोन में जिसकी बॉडी तुम्हारी सबसे नीचे खत्म होगी, वहां पे होगी प्रॉक्सिमल लाइन। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी बॉडी सबसे नीचे खत्म हो गई इन दोनों में से। इन दोनों में से जिसकी बॉडी नीचे खत्म होगी वहां पे डालनी प्रॉक्सिमल लाइन, और जिसकी भी ऊपर खत्म होगी उधर डालनी डिजिटल लाइन। ठीक है, मैं ऐसे लाइन से मार्क कर देता हूँ। ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है। ठीक है, और इन दोनों में जो सबसे ऊपर खत्म हुई है, यहाँ हो गई मेरी डिजिटल लाइन। ठीक है, सेम सीन है, प्रॉक्सिमल लाइन। अब की देखो, डिजिटल लाइन भी इसी पे आ गई। मतलब एक कैंडल पे भी प्रॉक्सिमल डिजिटल हो सकती है। जैसे अब इसमें विक नहीं थी और इसकी विक नीचे ही खत्म होती है, अगर है तो। अगर इसकी बॉडी पार्ट ऊपर खत्म हो जाता, तो भी मैं इसको, तो मैं डिजिटल लाइन ऊपर मार्क करता। विक पार्ट ही नहीं देखना सिर्फ, जैसे अगर ये कैंडल है, ये वाली कैंडल जैसे है, अगर इसकी बॉडी यहाँ पे खत्म होती, ये कैंडल यहाँ ना खत्म होकर यहाँ पे खत्म होती। अरे लाइन आ गया यार, एक सेकंड होल्ड करना। अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाती, अब की सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया गाइस। देखो, ये कैंडल अगर यहाँ तक होती, तो मैं क्या करता, मेरी प्रॉक्सिमल लाइन जो है वो तो यहीं रहती, पर डिजिटल लाइन यहाँ पे आ जाती। ठीक है, ये मेरी डिजिटल लाइन हो जाती। सेम केस हर जगह है। जो भी कैंडल नीचे खत्म होगी, मैंने विक बताया जिसकी नीचे खत्म होगी, अगर विक नहीं है किसी कैंडल में, तो उसकी बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी या विक कुछ भी नीचे खत्म हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, विक मैंने इसलिए बोला, ज्यादातर कैंडल्स में विक होती है, पर जैसे कोई कोई ऐसी कैंडल आ जाए, जैसे ये वाली कैंडल है, अगर ये नीचे खत्म होती है यहाँ पे, तो प्रॉक्सिमल लाइन तो वहीं रहती, डिजिटल लाइन में इधर आ जाती। बस वो है कि कौन सी कैंडल का बॉडी पार्ट का तो सेम रहेगा, बॉडी पार्ट ऊपर खत्म होना चाहिए। बट ये विक वाला जो केस है, उसमें अगर इसकी बॉडी भी नीचे खत्म हो जाती, तब मैं डिजिटल लाइन यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, समझ आ जाएगा। मतलब जिसका भी कोई सा भी पार्ट नीचे खत्म हो रहा हो, वहां पे अपनी डिजिटल लाइन होगी, विक के अलावा भी देख सकते हो, अगर किसी में विक नहीं है तो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखना था मुझे, ये नीचे वाली मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है,
ऊपर वाली मेरी डिजिटल लाइन है। ठीक है, ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये मेरी डिजिटल लाइन है। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें। यहाँ पे देखो, जैसे ये मेरी लेगिन कैंडल है। ठीक है, विदाउट बेस वाली बना लेते हैं ये वाली, और एक बना लेते हैं बेस के साथ, जिसकी बॉडी पार्ट को हम लोग ऊपर ही खत्म कर देंगे अब की। ठीक है, ये मैंने एक जोन ड्रॉ कर लिया। देखो कलर नहीं किया, समझने के लिए बस अपना। अब इसमें प्रॉक्सिमल लाइन किधर होगी? ये एक डिमांड जोन पैटर्न है। प्रॉक्सिमल लाइन तो आ गई इधर, जिसकी भी बॉडी ऊपर खत्म हुई, ये चीज तो सेम ही रहेगी अभी भी। बट अब देखना, ये चीज तो सेम है, बट डिजिटल लाइन में बोलते हैं जिसकी विक नीचे खत्म होगी, इसमें तो विक है नहीं, बट इसका बॉडी पार्ट नीचे खत्म हो रहा है, तो बॉडी पार्ट कंसिडर करना है तुम्हें। यहाँ पे होगी मेरी डिजिटल लाइन। ठीक है, ऊपर में प्रॉक्सिमल लाइन मार्किंग हो गई, नीचे में डिजिटल लाइन हो गई। ये ऊपर वाली प्रॉक्सिमल लाइन है, नीचे वाली मेरी डिजिटल लाइन है। ठीक है, काफी आसान था। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं। एक एक और चीज मुझे तुम्हें दिखानी है। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया है, बट एक चीज ध्यान रखनी है तुम्हें। अगर दोनों में ही विक नहीं है, लाइक ये हो गई मेरी एक कैंडल, ये ये हो गई मेरी एक कैंडल, रिवर्सल है, बट विक नहीं है दोनों में ही। ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन का पैटर्न होगा। देखो, पहली लेग इन कैंडल ग्रीन है, लेग आउट कैंडल रेड है। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हें ऐसी कैंडल्स दिखती हैं, दोनों में विक नहीं है, तो उसको मार्क मत करना, वो इतना ज्यादा पावरफुल पैटर्न नहीं है। ठीक है, एक ये चीज बतानी थी। अभी हम कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे इसकी मार्किंग के लिए। जो हमने अभी मार्किंग देखी है, उसके सेट ऑफ कुछ रूल्स हैं। तो अभी हमने जो मार्किंग्स देखी, हम उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ लेते हैं। मेरा पहला रूल है, बोथ कलर्स, बोथ कैंडल कलर्स आर ऑपोजिट। ठीक है, बोथ कैंडल कलर्स आर ऑपोजिट, मतलब दोनों कैंडल के जो कलर होंगे वो ऑपोजिट होंगे। ये मेरा पहला रूल है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। मेरा सेकंड रूल क्या कहता है? दोनों कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए। बोथ कैंडल्स आर एक्साइटिंग, दोनों कैंडल मेरी एक्साइटिंग होनी चाहिए। मेरा थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है तुम्हारी जो लेग आउट कैंडल है, लेगिन से ज्यादा एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। जो लेग आउट कैंडल है, लेग आउट मोर एक्सप्लोसिव देन लेगिन। ठीक है, लेग आउट कैंडल लेगिन से ज्यादा एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। ये मेरा थर्ड रूल है। एंड एक और रूल है, उसकी बात कर लेते हैं। इफ दोनों में से किसी एक में, मैंने कहा था कि वीक होना जरूरी है, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इधर भी लिखना है, लिख रहा हूँ बस याद रखने के लिए। एनी वन एफ, एनी वन, लिख लेते हैं अच्छे से। इट इज नेसेसरी, एनी वन हैव वीक। अगर किसी एक में भी वीक नहीं होगी, तो जोन ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, ये हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको ध्यान रखना है हमें मार्किंग से पहले। ठीक है, चार रूल्स हमने पढ़े। देखो पहला क्या कहता है? पहला रूल हमारा कहता है दोनों का कलर ऑपोजिट है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। अब जो तुम्हारे ये वाले पैटर्न्स होते हैं, अगर डिमांड जोन है, तुम्हारे लेगिन कैंडल का कलर रेड होता है, और लेग आउट का कलर, अब इसमें तो फिक्स ही है, ग्रीन ही होगा। मतलब लेग आउट का कलर कितने कैंडल्स होती है वो तो फिक्स नहीं होता, बट कलर तो ग्रीन ही होता है डिमांड जोन में। और लेगिन का तुम्हारा रेड होता है, और ये ग्रीन भी हो सकता है। पर अब यहाँ पे तो ग्रीन कलर पॉसिबल ही नहीं है, कंटिन्यूएशन पैटर्न थोड़ी बनेंगे इस तरह, सिर्फ रिवर्सल पैटर्न बनेंगे। तो इसका कलर रेड है, इसका कलर ग्रीन है। अब सप्लाई जोन के लिए, सप्लाई जोन मार्किंग में तुम्हारा लेगिन का कैंडल ग्रीन रहेगा, और लेग आउट का रेड रहेगा। इधर लेगिन का रेड है, लेग आउट का ग्रीन है। ठीक है, दोनों के कलर आपस में अपोजिट रहेंगे। अब सेकेंड, बोथ कैंडल एक्साइटिंग। ये तो काफी आसान है, समझ ही पा रहे हो कि दोनों कैंडल देखो एक्साइटिंग है। ये भी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है। सारी कैंडल्स एक्साइटिंग है। इसको मार्क करने के लिए दोनों कैंडल का एक्साइटिंग होना जरूरी है।
अब थर्ड रूल क्या कहता है, लेग आउट कैंडल मोर एक्सप्लोसिव। लेग आउट कैंडल जो तुम्हारी लेगिन से ज्यादा एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। इसमें देखो बेसिकली एक्सप्लोसिव से मतलब क्या है, कि तुम्हारी कैंडल इसके जो लेगिन कैंडल है इसके ऊपर खत्म होनी चाहिए, लेगिन लेगिन के ऊपर लेग आउट खत्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अपनी लेगिन खत्म हुई, इसके ऊपर लेग आउट खत्म हुई। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा बड़ी कैंडल हो। बट अगर तुम मेरे से पूछोगे तो क्लोजिंग वाइज इसके ऊपर खत्म हो जाए तो ये पता चल जाए कि जोन ज्यादा पावरफुल है, मतलब थोड़ा पावरफुल है, क्योंकि इसने लेगिन के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये मेरा लेगिन कैंडल है। अब ये देखो, ये है बेसिक अपना एक्सक्लूसिव का एग्जांपल। लेगिन कैंडल से ज्यादा एक्सक्लूसिव लेग आउट कैंडल है। अब क्लोज भी इसने ऊपर किया है, ठीक है। इधर भी देखो लेगिन के ऊपर अपना लेग आउट क्लोज कर लिया, ज्यादा एक्सक्लूसिव है। इधर भी देखो, ये लेगिन है, ये लेग आउट है, क्लोजिंग भी नीचे दी, एक्सक्लूसिव भी है। इधर भी ये लेगिन है, लेग आउट है, लेग आउट ज्यादा एक्सक्लूसिव है। तो लेग आउट कैंडल ज्यादा एक्सक्लूसिव है तो जोन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इट इज नेसेसरी वन हैव एनी वन हैव विक। ये ज्यादा जरूरी है कि किसी एक के पास विक हो। अगर किसी एक के पास विक नहीं होगी तो मैं जोन मार्क ही नहीं करूंगा, है ना। मान लो वैसा जोन बन गया, किसी के पास विक ही नहीं है इन दोनों में। इस तरह के जोन में पावर कम होती है, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करते। ये हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम लोग पढ़े हैं अभी, और हमने मार्किंग्स भी देखी है। अब एक लाइव चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अभी ट्रेड टाइगर ओपन कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे क्लियर इमेज हो थोड़ी, ठीक है। गाइस कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अपना जीएमआर इंफ्रा का चार्ट खोला है, और भी कुछ भी खोल सकते हैं, कोई भी चार्ट किसी भी एग्जांपल को देख सकते हो तुम लोग। बस एक बेसिक एग्जांपल के लिए मैं जीएमआर इंफ्रा लिया है अभी। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा चार्ट को। एंड अब देखो जोन ढूंढते हैं विदाउट बेस कैंडल वाले। अगर पीछे देखा जाए मुझे, विदाउट बेस कैंडल वाला जोन देखना है एक, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, उधर ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे जल्दी जोन्स। लाइक क्वार्टरली हो गया। ये देखो क्वार्टरली पे देख मिल भी गया है। ये देखो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है ना। यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, बट यहाँ पे देखो बेस कैंडल नहीं है इन दोनों के बीच में, है ना। कैसे मार्किंग करी थी हमने सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन है ये एक। तो हमारी जो प्रॉक्सिमल लाइन है, जिसकी भी बॉडी नीचे खत्म हो जाए, डिजिटल लाइन जिसकी भी बॉडी अभी सबसे ऊपर खत्म हो। प्रॉक्सिमल लाइन ये हो गई, डिजिटल लाइन अपनी ऊपर हो गई। ये मेरा सप्लाई जोन है। अगर यहाँ पे प्राइस कभी आती है फ्यूचर में तो यहाँ से रेट करके डाउन जाएगी। ये मेरा सप्लाई जोन है, बेसिक मार्किंग विदाउट बेस कैंडल वाली। अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मार्क करा क्यों है। ये जो हमने मार्किंग करी है ना, इसके पीछे एक रीजन होता है। जैसे अब देखो यहाँ पे कोई बेस कैंडल नहीं है, बट अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तुम्हें कोई ना कोई बेस कैंडल यहाँ मिल जाएगी। मैं इस पे थोड़ा पेंसिल मार्क कर देता हूँ पेंसिल से, जिससे तुम्हें दिखा पाऊँ मैं। यहाँ पे देखो कोई बेस कैंडल नहीं है इतने एरिया के अंदर, ठीक है, इस मार्किंग में। अब क्वार्टरली की जगह अगर मैं मंथली पे आता हूँ और इसी जोन को देखता हूँ जो मैंने ऊपर मार्क किया था अभी, थोड़ा पीछे जाके, ये देखो, ये अपना प्रॉपर रैली बेस्ड ड्रॉप का रैली बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर है ना सप्लाई जोन का। मंथली में देखो यहाँ पे बेस कैंडल थी, और मैंने इसकी मार्किंग देखो कितनी परफेक्ट दिखा रहा है, जहां जैसे हम लोग मार्किंग पढ़े हैं वैसी मार्किंग इसकी हुई है आसपास। क्वार्टरली पे देखो क्या दिख रहा है, कोई बेस कैंडल नहीं है। मैं मंथली पे आया, मंथली में तुम्हें सेम स्ट्रक्चर दिखाया, वहां पे एक बेस कैंडल है, ठीक है। हम लोग बिना बेस कैंडल वाली मार्किंग इसीलिए करते हैं क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में वहां पे कुछ जोन्स होते हैं, प्राइस रिएक्ट करती है किसी ना किसी जोन से। अभी देखो बड़े टाइम फ्रेम में जो मैंने मार्किंग दिखाई थी वहां पे कोई जोन नहीं था, बट मंथली में देखा तुमने वहां पे एक डिमांड जोन, तो सप्लाई जोन था, जहां से प्राइस रिएक्ट करके डाउन आ सकती है। तो हम लोग अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमें कोई जोन नहीं मिलता, तो छोटे टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली वहां कोई जोन बन रहा है, तभी वो मार्केट वहां से डाउन आया है, ठीक है। हमने अभी क्वार्टरली पे देखा तो कोई जोन नहीं था। और देखते हैं आगे एग्जांपल्स। ये तो एक ही एग्जांपल था हम लोग का, और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, क्वार्टरली में इतनी कैंडल्स खुल पाएंगी। चलते मंथली पे देखते हैं अब कुछ, ठीक है। और पीछे अगर चला जाए, ये तो देखो हमने अभी देख ही लिया है। इधर तो बेस कैंडल है। ऐसा कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। दूसरा चार्ट खोलते हैं एक बार।
बेल के चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। चलो ईयरली में तो दो ही तीन कैंडल होंगी। क्वार्टरली, ये रहा देखो एक एग्जांपल। और सप्लाई जोन ही है। ये दोनों कैंडल्स देखना, ये हमारी लगी नहीं, वही लगआउट है। लगआउट देखो ज्यादा एक्सप्लोसिव। ठीक है, और जोन वर्क भी किया है, वापस आया भी इधर। तो प्रॉक्सिमल लाइन दोनों के बॉडी में सबसे नीचे, और डिस्टल लाइन दोनों में से जिसकी भी विक या बॉडी सबसे ऊपर खत्म हुई है, वहाँ पे डिजिटल लाइन। अब देखो प्राइस यहाँ पे आई, रिएक्ट भी कर रहा है। अभी इसको मैंने मार्क किया है, थोड़े टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक, ये मेरा हाफ ईयरली था। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे भी देखो ऐसा सा स्ट्रक्चर है, विदाउट बेस कैंडल वाला ही सेम। मंथली पे देखते हैं, क्या पता मंथली पे कोई जोन बन रहा हो। ये देखो मंथली में क्या बन रहा है, रैली बेस्ड ड्रॉप का प्रॉपर जोन है, जिसको हमने मार्क किया था उधर बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम जो मार्किंग करते हैं उसमें छोटे टाइम फ्रेम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बन रहा होता है। मंथली में तो क्या पता वीकली पे बन रहा होता। वही सेम सीन है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था। हाफ ईयरली के चार्ट पे मुझे जोन मिला। अभी मेरे को एक डिमांड जोन दिखाना है। सप्लाई जोन तो मैंने दिखा दिया, अब एक डिमांड जोन भी दिखाना है मुझे। अगर मैं डिमांड जोन का एक अच्छा सा एग्जांपल मिल जाता है तो उसको भी मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ तो मुझे नहीं मिला है। एक बार मुझे इसमें सब डिलीट करना था, इसलिए मैं इसको ओपन किया है। क्योंकि अभी मैं फ्रेश मार्किंग करूंगा तो मेरे को ये दिक्कत देगा। तो दो चार्ट हमने देखे, अभी तक हमें नहीं मिला डिमांड जोन का एग्जांपल। एक और ढूंढते मिल जाएगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमने अभी सप्लाई जोन का देख पाए हैं। किसी भी चार्ट पे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिल गया एक, आई थिंक यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एग्जांपल। समझाने लायक है थोड़ा बहुत। एक ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से प्राइस अप गई है। ठीक है, ये मेरी लगी नहीं, ये मेरी लग आउट है। लग आउट विदाउट बेस कैंडल वाली भी है। चलो एक एग्जांपल और कवर हो जाएगा अच्छा सा, विदाउट बेस कैंडल वाला भी। भाई विदाउट विक वाला, बेस कैंडल नहीं है पर विक नहीं है, देखो नीचे वाले में। मार्किंग कैसे करेंगे, बॉडी जिसकी सबसे नीचे खत्म होगी, विक विक जिसकी सबसे नीचे खत्म होगी, बॉडी जिसकी सबसे ऊपर खत्म होगी, सॉरी मार्किंग में थोड़ा गलत बोला। बॉडी जिसकी सबसे ऊपर खत्म होगी, दोनों में से विक या बॉडी जिसकी सबसे नीचे खत्म होगी। ये बात हम लोग कर चुके हैं। ये होगी मेरी मार्किंग। ऊपर प्रॉक्सिमल लाइन, नीचे डिजिटल लाइन, यहाँ से मार्केट अप गया है। ठीक है, बिना बेस कैंडल का जोन बना है। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में तो कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा ना, तभी ऐसा रिएक्शन आया है। हाफ ईयरली पे देखो कुछ नहीं है इधर। क्वार्टरली पे देखते हैं। क्वार्टरली पे देखो छोटा सा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है अभी। अगर तुम इसको नहीं कर पा रहे हो क्लियर तो कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। मंथली पे देखो, मंथली में भी विदाउट बेस कैंडल वाला स्ट्रक्चर है। पर यहीं पे देखो आसपास एक बन रहा है डिमांड सप्लाई, मतलब डिमांड जोन बन रहा है। ये मेरी लेगिन है, ये चार मेरी बेस कैंडल, ये लेग आउट। आसपास एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर में देखो एक नियर बाई अपने को मार्किंग मिल जाती है। अब वीकली में भी देखो यहाँ पे ऐसा क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। बट मंथली में अगर तुम देखोगे, आसपास ये स्ट्रक्चर बन रहा था। ये चार बेस कैंडल के साथ, एक लेग आउट कैंडल के साथ ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, बस थोड़ा ऊपर फॉर्म हुआ है। तो हम लोग ना नियर बाई स्ट्रक्चर बना सकते हैं वहाँ पे, और छोटे टाइम फ्रेम में तुम्हें वहाँ पे क्लियर जोन मिल जाएगा। चलो एक एग्जांपल और मिल गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। मंथली में मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा अभी अभी, जैसे तुमने भी नोटिस किया होगा, ये वाला। अभी तो देखो लेग आउट कैंडल ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है। लेग आउट कैंडल ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है, बट मार्किंग के पर्पज से हम लोग इसको कर रहे हैं। क्या पता यहाँ पे ज्यादा अच्छा जोन ना बन रहा हो, क्योंकि लेग आउट कैंडल देखो उधर भी ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं थी। इसलिए हमें बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिला था। प्रॉक्सिमल लाइन हमारी जिसकी बॉडी सबसे ऊपर खत्म हुई, डिस्टल लाइन हमारी बेस या बेस मतलब सॉरी बॉडी या विक जिसकी भी सबसे नीचे खत्म हुई। ये मेरी मार्किंग हो गई मंथली पे। देखते हैं वहां पे, पहले पेंसिल से मार्क कर लेते हैं जो भी हमने मार्किंग करी है इधर। अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कोई जोन है कि नहीं। वीकली में चेक करते हैं सबसे पहले। ये देखो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, पर बहुत ज्यादा दूर भी है। अगर यहाँ से देखोगे लेग इन कैंडल ये है, एक दो तीन चार बेस कैंडल, और ये लेग आउट कैंडल है। ये स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था पीछे कि लेग आउट कैंडल ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है, तो स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा होगा। चार बेस कैंडल या पांच बेस कैंडल वाला जोन है, और ऊपर से क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है। अगर ये वाली कैंडल ये लेग इन कैंडल के भी ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, मतलब जोन अच्छा नहीं है।
हमने एक अच्छा जोन बताया था कि कैसे मार्क करना है, इसीलिए मैंने मना किया था कि ऐसे जोन मार्क नहीं करने जिसमें लेग आउट कैंडल ज्यादा एक्सप्लोसिव ना हो। एक एग्जांपल ये भी क्लियर हो गया अभी। ठीक है। सो अभी के लिए आई थिंक इतने एग्जांपल समझ आ गया होगा। सो ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो विदाउट जोन वाली मार्किंग वाली, तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।